हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के सेक्रेटरी ने ये कहा कि इंडिया अपने टेक्सटाइल सेक्टर के नए मार्केट की तलाश कर रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो एक्सपोर्ट बाजार में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, द हिंदू की न्यूज है कि इंडिया लुक्स फॉर न्यू टेक्सटाइल मार्केट्स अब्रॉड एज डिमांड वेन्स इन यूएस एंड ईयू से यूनियन सेक्रेटरी। एक्चुअली जो इंडिया है वो बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन, अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इन कंट्रीज में डिमांड की काफी कमी है और इसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। लेकिन वहां पर डिमांड की आखिर कमी क्यों है? देखिए, इसके पीछे दो मेन रीजन है। फर्स्ट, जो देश हमसे कपड़े खरीदते हैं उन देशों में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। एंड आप सभी जानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हद से ज्यादा होती है तो लोग पैसे खर्च करना कम पसंद करते हैं, जिसके चलते बाजार मंदा हो जाता है और डिमांड भी अफेक्ट होती है। सेकंड, भारत जिन रीजन्स में इनका एक्सपोर्ट करता है वहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। जैसे कि यूरोप रशिया यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, अमेरिका भी यूक्रेन के साथ साथ इजराइल हमास वॉर में उलझ गया और वहां अभी मंदी से भी नहीं उभर पाया। एंड मिडिल ईस्ट वाले रीजन में इजराइल हमास वॉर ने बेड़ा गर्क करके रखा है। इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने इन्फ्लेशन बढ़ा दी, इन देशों की प्रायोरिटी चेंज हो गई, क्योंकि ये कंट्री अब ज्यादातर अपना बजट डिफेंस सेक्टर में स्पेंड कर रही है एंड जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। इसीलिए इंडिया नए बाजार की तलाश में है। हम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई की तरफ भी देख रहे हैं, इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हो रही है। हम जापान एंड साउथ कोरिया की तरफ भी एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी तरह ब्रिटेन एंड वेस्ट एशिया के देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है। फ्रेंड्स, हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। बहुत सी न्यूज बताती है कि इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो अपने बिजनेस बचाने के लिए जमीन तक बेच दी, मजदूरों के लिए काम के घंटे कम कर दिए गए। लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा कि इंडिया में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल की प्राइस आसमान छू रही है। इसका एग्जांपल आप कपास से ले सकते हैं कि कपास पहले से काफी महंगा हो चुका है, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। गवर्नमेंट का जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर था उसने भी कहीं हद तक टेक्सटाइल सेक्टर को प्रभावित किया है। एंड सबसे ज्यादा अनरेगुलेटेड इम्पोर्ट ने समस्या पैदा की, क्योंकि बांग्लादेश की इंडियन मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस है एंड इसके चलते इनके टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंडिया के कंपैरिजन में 15 से 20% तक कम कॉस्ट के होते हैं। इसके चलते इंडिया के प्रोडक्ट्स कंपटीशन में खरे नहीं उतरते और बांग्लादेश के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। ये काफी सीरियस इशू है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड एंड गुजरात टॉप टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। ऐसे में अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन स्टेट्स की इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि वो $100 अरब का एक्सपोर्ट करेगी। पीएम मित्र स्कीम एंड पीएलआई स्कीम इन इश्यूज को एड्रेस करने का प्रयास कर रही है। कस्तूरी कॉटन के लॉन्च करने से प्रीमियम क्वालिटी सेगमेंट में काफी सहायता मिली है। कुछ टाइम बाद इंडिया में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे ऐसी उम्मीद है कि विदेशी खरीदार बढ़ेंगे। एंड जैसे कि न्यूज है कि हम नए बाजारों की तलाश भी कर रहे हैं। होप ये सिचुएशन ठीक हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।